हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, हर लैंग्वेज में होते हैं। जैसे सी में भी होते हैं आइडेंटिफायर, सी प्लस प्लस में भी एंड जावा में होते हैं। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आपने उसमें पढ़ा होगा आइडेंटिफायर क्या होता है। बाकी आइडेंटिफायर जस्ट ए सिंपल नेम विच इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, कि कोई भी नाम होगा जिसे आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करोगे। जैसे कोई क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, तो आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? या उनके नाम से या फिर उनके रोल नंबर से, मतलब कोई आईडी होगी पर्टिकुलर, उनका नाम होगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी स्टूडेंट है, एक का नाम है राम एंड दूसरे का नाम है श्याम, तो आप उनको आइडेंटिफाई करोगे राम एंड श्याम उनके नाम से। ठीक है, तो आइडेंटिफायर क्या होता है, कोई भी नेम होते हैं, नेम विच विच इज यूज टू आइडेंटिफाई टिफाई। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, नेम विच इज यूज टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफायर हमारे तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है वेरिएबल नेम, कि कोई भी वेरिएबल हो उसका नाम हो, वो भी आइडेंटिफायर होगा। या फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में हमारा एक आइडेंटिफायर के अंदर आएगा। एंड लास्ट है क्लास नेम। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं हमारे आइडेंटिफायर, कि कोई भी वेरिएबल का नेम है वो भी आइडेंटिफायर होगा, फंक्शन का नाम है वो भी आइडेंटिफायर के अंदर आएगा, एंड क्लास नेम है वो भी आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, इसमें स्टोर का है मैंने 10, ये हो गया मेरा वेरिएबल नेम। एंड एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं फंक्शन फन डिफाइन करता हूँ, एंड ये हो गया मेरा फंक्शन नेम। एंड एक लेता हूँ क्लास ए, देन सिंपल। ठीक है, तो ये हो गए मेरे आइडेंटिफायर्स। ये हो गया वेरिएबल नेम, ये हो गया फंक्शन नेम, ये हो गया क्लास नेम। ये तीनों आइडेंटिफायर के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक्स फन एंड ए, ये तीनों आइडेंटिफायर्स है, नेम्स है जिससे अपन इनको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्लास ए है तो ए क्लास का नाम क्या है, ए। फंक्शन है तो फंक्शन का नाम क्या है, फन। एंड वेरिएबल है मेरा, तो वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। तो ये एक नाम हो गया इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि आइडेंटिफायर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे। देन जैसे आप किसी पर्सन का नाम रखते हो, ठीक है, तो आप उस पर्सन का नाम रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप उसका नाम हैश रख दोगे या फिर डॉग रख दोगे, कैट रख दोगे। उस पर्सन का नाम आप पर्टिकुलर कोई नाम रखोगे। ऐसे ही लैंग्वेज में रूल होते हैं आइडेंटिफायर्स, कि जो भी नाम होता है उसके पर्टिकुलर रूल होते हैं कि हम नाम कौन से रख सकते हैं या फिर कौन से नाम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, रूल्स फॉर डिफाइन आइडेंटिफायर। इसमें मैं आपको 5 रूल बताऊंगा, जिसमें से पहला रूल है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से अलाउड सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स अलाउड होते हैं, बोथ अपर केसेस एंड लोअर केसेस। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स अलाउड होंगे बोथ अपर एंड लोअर केसेस, बोथ अपर एंड लोअर केस। ठीक है, सेकंड हमारी डिजिट्स अलाउड होंगी 0 to 9। ठीक है, एंड थर्ड आ गए हमारे अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर अलाउड होगा। ठीक है, तो केवल आइडेंटिफायर्स में हम ये तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं बोथ अपर एंड लोअर, डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, एंड अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, तो अपर केस एंड लोअर केस जो अल्फ़ाबेट होंगे वो अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अलाउड सिंबल, कि जो जो हमारे सिंबल अलाउड है। ठीक है, अगर मैं इनके अलावा कुछ भी यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को सिंटेक्स एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमें एरर नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट है एंड डिजिट है 0 to 9। तो ये फॉर एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नेम इक्वल्स टू राम लिखूं, ठीक है, तो ये मेरे को कोई भी एरर नहीं देगा।
ये सिंपल आइडेंटिफायर है जिसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हमने, नेम केवल उसमें अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल में। बट अगर मैं जैसे हैश या डॉलर यूज़ करूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ डॉलर यूज़ किया, ठीक है? तो ये मेरे को सिंटैक्स एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स डॉलर के साइन पे, ठीक है? तो हम केवल अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर केवल 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए। एंड इसके अलावा अगर हम कोई भी यूज़ करेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर दे देगा इंटरप्रेटर, ओके? देन नेक्स्ट रूल पे आते हैं। सेकंड रूल है इसका, सेकंड रूल है आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ओके? कि जो आइडेंटिफायर है वो हमारी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर हम कोई भी नाम देते हैं तो हम शुरू में डिजिट नहीं लगा सकते उसके, ठीक है? तो सेकंड रूल क्या हो गया, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ओके? तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, टोटल, ओके, एंड शुरू में 1 2 3, ओके, टोटल 1 2 3 इक्वल्स टू 10। तो ये मेरे को एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ डिजिट से स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टिंग में डिजिट अलाउड नहीं है, इसलिए मेरे को ये सिंटैक्स एरर दे रहा है। अगर मैं इसके बीच में कहीं पे भी डिजिट यूज़ करूँ तो ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा, बट स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल कि स्टार्टिंग जो होती है वहाँ पे कोई भी डिजिट अलाउड नहीं है, ठीक है? एंड थर्ड रूल पे आते हैं हम। थर्ड रूल में क्या होगा कि जो आइडेंटिफायर्स हैं हमारे वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? तो आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अगर जैसे मैं बात करूं कि एक मेरा वेरिएबल है टोटल इक्वल्स टू 10 एंड दूसरा वेरिएबल है टोटल इक्वल्स टू 20, ओके? तो फर्स्ट वाला जो टोटल है वो लोअर केस में लिखा है मैंने, सेकंड लिखा है अपर केस में, ठीक है? तो ये केस सेंसिटिव है तो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं टोटल की बात करूं स्मॉल की तो ये मेरे को 10 देगा, और अगर मैं कैपिटल में लिखूं टोटल तो ये मेरे को 20 देगा, ठीक है? तो बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। टोटल जो लोअर केस में है वो एक अलग वेरिएबल है एंड जो टोटल अपर केस में वो अलग है। तो पाइथन जो लैंग्वेज है केस सेंसिटिव होती है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, ठीक है? देन फोर्थ रूल पे आते हैं। फोर्थ रूल होगा कि कीवर्ड्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है? आइडेंटिफायर्स क्या होता है उसमें कीवर्ड अलाउड नहीं होता है, जैसे कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, ओके? अगर जैसे कीवर्ड्स की बात करें जो फिक्स रिजर्व्ड वर्ड है लैंग्वेज में, जैसे इफ, एल्स, फॉर, ठीक है? तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के लिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे मेरा डिफाइन है वो एक रिजर्व वर्ड है फॉर फंक्शन डिफाइनिंग, ठीक है? मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ DEF से। अगर मैं इसमें 10 स्टोर कराना चाहूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि डिफाइन मेरा एक कीवर्ड है जिसमें मैं 10 असाइन नहीं कर सकता, मैं इसे एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकता। तो कीवर्ड्स जो भी होते हैं हमारे उनको हम आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। देन फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है आइडेंटिफायर की, कि जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्स लेंथ, वो क्या होगी हमारी, ठीक है? तो आइडेंटिफायर्स के लिए कोई भी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती, हम लेंथ कितनी भी ले सकते हैं पाइथन में आइडेंटिफायर की, बट रिकमेंड नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एक वेरिएबल लूँ ए करके, देन इसमें असाइन करूँ 10, ठीक है? तो ये मेरे को कोई भी एरर नहीं देगा, ये सिंपल एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये रिकमेंड नहीं होता है कि लाइक अगर मेरे को अब इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे मेरे को प्रिंट कराना है तो प्रिंट ए, या फिर जो भी इसका बड़ी सी लेंथ में जो भी नाम होता है वो लिखना होगा, ठीक है? तो ये कंफ्यूजिंग होगा अगर एक भी जैसे कोई भी लेटर या फिर डिजिट अगर मिसिंग रह जाती है तो वो मेरे को एरर दे देगा, ठीक है? तो हम रेकमेंड नहीं करते हैं मैक्सिमम लेंथ, चाहे कितनी लो आप, वो कोई लिमिट नहीं है, बट मोस्टली हम लेंथ जितनी चाहिए उतनी लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पांचों रूल। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट था हमारा कि हम कौन कौन से लेटर यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर के लिए, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं।
अपर एंड लोअर केस बोथ, डिजिट यूज़ कर सकते हैं एंड अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अंडरस्कोर का एक भी एग्जांपल नहीं बताया अभी, क्योंकि जैसे अंडरस्कोर का क्या होता है, पाइथन में एक स्पेशल नोटेशन होता है। अगर जैसे आप अंडरस्कोर ए वेरिएबल का नाम देते हो, अंडरस्कोर ए 10, तो ये प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने, कि आइडेंटिफायर्स में जो होता है वो अंडरस्कोर कैसे वर्क करता है। जैसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर आ जाए तो वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर अंडरस्कोर नहीं है तो ये पब्लिक होगा। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आइडेंटिफायर में पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ये कैसे डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने अभी अंडरस्कोर का एग्जांपल नहीं लिया है। ठीक है, देन सेकंड रूल की बात करें, आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, दोनों अलग अलग होंगे, केस सेंसिटिव, अपर केस एंड लोअर केस। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, प्री डिफाइंड जो रिजर्व वर्ड है हमारे पाइथन के वो अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के लिए। एंड मैक्सिमम लेंथ आप कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर का टॉपिक, जिसमें हमने बात की आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सा आइडेंटिफायर हो सकते हैं, एंड जो अंडरस्कोर के रूल्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के साथ। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको थोड़े प्रैक्टिस के लिए आइडेंटिफायर्स के नाम देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर लेना कि कौन सा आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करें एंड आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वैलिड है या कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो पहला है ए बी सी इक्वल्स टू 10, परफेक्टली वैलिड है क्योंकि अल्फ़ाबेट से सारे हैं। दूसरा है कैश 12। ठीक है, तो ये कैश 12 नहीं है, ये बीच में डॉलर का साइन है। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। देन है 12 टोटल इक्वल्स टू 30, ये भी वैलिड नहीं है, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। ये वैलिड है, डिजिट लास्ट में एंड अल्फ़ाबेट्स हैं बाकी सारे। ये दोनों इनवैलिड हैं क्योंकि दोनों कीवर्ड्स होते हैं इफ एंड फॉर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था आइडेंटिफायर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।